प्रिय विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के जो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें कुल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 3 भागों में बटे हुए होते हैं। 40 प्रश्न मानसिक योग्यता से संबंधित पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न गणित से संबंधित पूछे जाते हैं और 20 प्रश्न भाषा से संबंधित पूछे जाते हैं। भाषा में हिंदी मीडियम से जो परीक्षा देता है उसकी भाषा हिंदी होगी और जो इंग्लिश मीडियम से परीक्षा देंगे उसकी भाषा इंग्लिश होगी। उनके पैसेज इंग्लिश में आएंगे और हिंदी मीडियम वालों के हिंदी में आएंगे और अन्य भाषा कोई चयन करता है तो उनके पैसेज अन्य भाषाओं में आएंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में हिंदी भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद परीक्षा में पूछे जाते हैं उनमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर हम कैसे देते हैं और पैसेज को हम कैसे समझते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्नों के उत्तर किस तरह से खोजे जाते हैं। मैं आपको बहुत ही सुंदर तरीका बताऊंगा कि प्रश्नों के उत्तर किस तरह से देने चाहिए, तो आप समझने की कोशिश करिए। पहले इसमें जो निर्देश दिया होता है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। इनमें से कोई एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनकर संलग्न OMR उत्तर पुस्तिका में गोला काला करें। अब यानी क्या है कि पैसेज में हर पैसेज में 5-5 प्रश्न दिए हुए होंगे और पैसेज होंगे 4, तो टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए पैसेज किस तरह से आता है, उसको किस तरह से पढ़ना और किस तरह से समझना और किस तरह से उत्तर देने। बहुत पहले इसको एक बार सरस दृष्टि से पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। बहुत समय पहले हमारी नदियां ताजा पानी वाली और स्वच्छ थी, इतनी स्वच्छ कि लोग उनका पानी पीते थे। वे नदियां मछलियों से भरी रहती थी, लोग उन्हें पकड़ते और पकाते थे। समय के साथ साथ लोगों ने कारखाने और शहर बसाए जो नदियों के जल का उपयोग करते थे। नावों के द्वारा नदियों का उपयोग सामान, कोयला और तेल ले जाने के लिए होता है जो कभी कभी पानी में गिर जाया करता है। लोग अपना कूड़ा करकट और गंदा पानी नदी में डाल देते हैं। वे कहते हैं हमारे कूड़े से अधिक अंतर नहीं पड़ेगा, किंतु अब नदियां बहुत गंदी हो गई हैं, इतनी कि उनका जल पीने योग्य नहीं रहा और मछलियां मर गई हैं। अब नदियां कचरे से भर गई हैं जो उन पर तैरता रहता है। अब इस पैसेज को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए आप। बहुत समय पहले क्या था, हमारी नदियां ताजा पानी वाली और स्वच्छ थी। यानी बहुत समय पहले जब ये कल कारखाने वगैरह नहीं थे तब हमारी नदियां हैं वो ताजा पानी वाली और स्वच्छ थी। इतनी स्वच्छ कि लोग उनका पानी पीते थे। इतना स्वच्छ पानी था कि लोग पीने के काम में लेते थे। आज तो कचरे से भरने से मतलब पानी गंदा हो गया है। वे नदियां मछलियों से भरी रहती थी और मछलियां उसमें, क्योंकि जब कचरा और कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं जाता था तो मछलियां जीवित रहती थी, तो वो नदियां हैं वो मछलियों से भरी रहती थी। लोग उन्हें पकड़ते और पकाते थे। समय के साथ साथ लोगों ने कारखाने और शहर बसाए। अब समय के साथ साथ लोगों ने क्या किया, तरह तरह के कारखाने स्थापित किए और नदियों के किनारे शहर बसाए जो नदियों के जल का उपयोग करते थे। नावों के द्वारा नदियों का उपयोग सामान, कोयला और तेल लाने के लिए होता है जो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पानी में गिर जाया करता है। लोग अपना कूड़ा करकट और गंदा पानी नदी में डाल देते हैं। अब लोग कल कारखानों का जो कचरा होता है वो कूड़ा करकट गंदा पानी नदी में डाल देते हैं। वे कहते हैं हमारे कूड़े से अधिक अंतर नहीं पड़ेगा और वो नदी का जो पानी है वो कचरे से, कूड़े करकट से गंदा हो जाता है और नदियां गंदी हो जाती हैं। किंतु अब नदियां बहुत गंदी हो गई हैं, इतनी कि उनका जल पीने योग्य नहीं रहा। इतना गंदा हो गया पानी की वो पीने योग्य नहीं रहा है और मछलियां मर गई हैं। उस अपशिष्ट पदार्थों से, कल कारखानों के और गंदगी से मछलियां मर गई हैं। अब नदियां कचरे से भर गई हैं जो उन पर तैरता रहता है। अब लोगों के द्वारा जो कचरा डाला जाता है, कल कारखानों के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ और कचरा डाला जाता है उससे नदियां पूरी तरह भर गई हैं और वो उन पर तैरता रहता है। अब इस गद्यांश पेशे से संबंधित, अनुच्छेद से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़िए और उनके चारों ऑप्शनों को अच्छी तरह से पढ़िए। आपको आराम से उत्तर मिलने में सुविधा रहेगी। स्वच्छ शब्द का विपरीतार्थक है, विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द। स्वच्छ
बिल्कुल साफ। अब देखिए गंदा, अच्छा, संपन्न, भिन्न। अब इसमें विलोम शब्द कौन सा हो सकता है? आप देखिए अच्छा तो स्वच्छ का कैसे होगा, और स्वच्छ का संपन्न कैसे होगा, और भिन्न कैसे होगा? स्वच्छ माने साफ, साफ को गंदा हो गया। तो इसका तो ये तो विलोम शब्द है। हमें विलोम शब्द जब हम पढ़ लेते हैं तब पता चल जाता है कि स्वच्छ का विलोम शब्द क्या होगा? गंदा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, गंदा। नदियां गंदी हो गई। नदियां गंदी क्यों हो गई? शहरों में कारखाने बना दिए गए हैं, नदियों में मछलियां मर गई, नदियों को पार करने के लिए नावों का उपयोग हुआ, लोगों ने कूड़ा कचरा नदियों में फेंका। अब देखिए नदियां गंदी क्यों हो गई, ये देखिए आप कहाँ ढूंढेंगे इसमें, आराम से देखिए। लोग अपना कूड़ा करकट और गंदा पानी नदी में डाल देते हैं। वे कहते हैं कि हमारे कूड़े से अधिक अंतर नहीं पड़ेगा, किंतु अब नदियां बहुत गंदी हो गई हैं। तो नदियां गंदी कैसे हुई? इन ऑप्शनों को पढ़ने से हमें पता चला कि लोगों ने कूड़ा कचरा नदियों में फेंका, इससे नदियां गंदी हो गई। आ गए समझ में? लोग नदियों से प्राप्त मछलियां खाते थे क्योंकि वे उन्हें नावों से पकड़ सकते थे। कारखानों से लोगों को सहायता मिली। नदियों में मछलियां मर रही थी। नदियों के स्वच्छ जल में मछलियां मिलती हैं। तो लोग नदियों से प्राप्त मछलियां खाते थे। क्यों खाते थे? नदियों के स्वच्छ जल में मछलियां मिलती हैं, इसलिए लोग खाते थे। वे उन्हें नावों से पकड़ सकते थे, ये नहीं है। कारखानों से लोगों को सहायता मिली, ये नहीं है। नदियों से मछलियां मर रही थी, ये नहीं है। तो क्या है? नदियों के स्वच्छ जल में मछलियां मिलती हैं, ये है। कौन सा कथन ठीक है? कौन सा कथन ठीक है? नदियां प्रारंभ में गंदी थी, ये ठीक नहीं है। नदियां प्रारंभ में तो स्वच्छ थी। प्रारंभ में लोग नदियों का जल पी नहीं पाते थे, नहीं। प्रारंभ में नदियां स्वच्छ थी तो लोग जल पीते थे, ये भी कथन ठीक नहीं है। तेल और कूड़ा कचरा फेंके जाने से नदियां गंदी हो गई। तेल और कूड़ा कचरा फेंके जाने से नदियां गंदी हो गई, ये कथन ठीक है। नदियों में मछलियां नहीं थी क्योंकि लोग उन्हें पकाकर खा गए, ये भी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब तीसरा नंबर का ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। तेल और कूड़ा कचरा फेंके जाने से नदियां गंदी हो गई। अगला क्वेश्चन, पहले क्या हुआ? अब पहले नदियों से मछलियां चली गई या कारखानों की नावें नदियों में उतर आई, नदियां स्वच्छ और सुंदर थी, शहरों ने अधिक से अधिक कारखाने बनाए। अब इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा पहले पहले चारों ऑप्शनों में से पहले क्या चीज हुई, वो अब मैं ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ देता हूं कि आप इसमें कौन सा ऑप्शन सही चयन करते हैं कि पहले क्या हुआ। पहले नदियों से मछलियां चली गई या कारखानों की नावें नदियों में उतर आई या नदियां स्वच्छ और सुंदर थी, शहरों में अधिक से अधिक कारखाने बनाए। तो इसमें सबसे पहले कौन सा काम हुआ इन चारों में से, वो आपको भरना है। तो इसका उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे ताकि पता चले कि आपके पैसेज कितना क्या समझ में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।